आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। जब तुम्हारे माता पिता तुम्हें रोते नहीं देखना चाहते, तो अपने कर्मों से, अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपने जीवन से तुम उन्हें रुलाने की कोशिश क्यों करते हो? याद करो मैंने क्या कहा था। तुमने बचपन में इनको बहुत गीला किया होगा, बहुत बहुत गीला किया होगा, उनके आंचल को गीला किया होगा, उनकी गोदी को गीला किया होगा। लेकिन अब बुढ़ापे में दुख के कारण उनकी आंखों को गीला करने की कोशिश की। अनजाने में भी हमसे कुछ ऐसा ना हो जाए। बाल्यावस्था से इतना ध्यान रखना। देखी चरित हर्षई मन राज, हर्षित होते हैं। वाह, याद रखना, जब तुम तरक्की करते हो, तुम जीवन में आगे बढ़ते हो, मैं उनकी नहीं कह रहा हूं जो सच्चे अर्थों में माता पिता ही कहलाने योग्य ना। शास्त्रों ने जहां माता पिता को भगवान का रूप कहा है, मैंने खुद कहा था आपसे, वहां यह भी कहा है माता शत्रु पिता वैरी ये बालूर पाठिता। वो माता पिता कहलाने योग्य नहीं है जो बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं देते और अच्छे संस्कारों की तरफ जाने में रोकते हैं। अच्छे संस्कार तो तभी देंगे जब हमारे अच्छे संस्कार होंगे। हमारे अच्छे नहीं, हम क्या बच्चों को अच्छे संस्कार दें? जो बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं देते हैं, अच्छे संस्कार नहीं देते हैं, उनको तो एक दिन रोना ही पड़ेगा। रुलाएंगे, अच्छी हो जाने से अगर रोकेंगे हम, एक दिन रुलाएंगे। तो भी मां बाप की सेवा जरूर करना। लेकिन उनका मन तुम्हें देख करके प्रसन्न होगा, क्योंकि तुम उनके विपरीत चल रहे हो। प्रहलाद को देख करके कभी हिरण्यकश्यप प्रसन्न नहीं हो सकता, क्योंकि वो जय श्री हरि बोलता है और उसे लगता है कि श्री हरि मेरा तो शत्रु है। जोर से बोलो। अपवाद स्वरूप ऐसा चाहे हो, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, इस बात को हमेशा जीवन में गांठ बांध लो कि कुछ ऐसा जीवन जियो तुम्हारे माता पिता का, तुम्हारे सदगुरु का, यहां तक कि तुम्हें इस दुनिया में भेजने वाले परमात्मा के दिल को खुशी हो, हर्ष हो, प्रसन्नता हो। भगवान भी ये ना कहे कि इसे क्यों भेजा होगा मैंने दुनिया में, पछताए ना। सदगुरु के मन में ये ना आए इसे मैंने शिष्य क्यों स्वीकार किया होगा। माता पिता के मन में धोखे से भी कभी ना आए इसको क्यों पैदा किया होगा। श्री राम सदा आचरण परिपूर्ण जीवन जीते हुए, मर्यादित जीवन जीते हुए, ऐसा जीवन जी रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। देख चरित हर्ष नहीं मन राजा, मन में बड़ा हर्ष हो रहा है। यहां पर पिता ने कहा है, राजा कहा है। क्यों? राजा के मन में एक होता है, इस राज्य को चलाने वाला आगे मुझे एक योग्य उत्तराधिकारी मिले। इसके
इसके जीवन को देख करके, इसके आचरण को देख करके, इसकी दिशा और दशा को देख करके लग रहा है इससे योग्य उत्तराधिकारी और हो ही नहीं सकता। अपने कुल की परंपराओं को हम आगे बढ़ाने वाले बने, बुरी परंपराएं हटाएं। श्री राम ने सारी परंपराएं नहीं बढ़ाई है माता पिता की। शूर्पणखा ने जब कहा था मुझसे विवाह करो, श्री राम ने कहा कि मेरा विवाह हो चुका है। बोले तुम्हारे पिताजी जब अनेक विवाह कर सकते हैं तो तुम दूसरी शादी नहीं कर सकते हो? बोले मेरे माता पिता क्या करते हैं मैं ये नहीं देखता हूं, मेरे माता पिता जो अच्छा करते हैं उसे ही अपनाने की कोशिश करता हूं। जो मुझे माता पिता का नहीं अच्छा लगता है मैं उसे नजरअंदाज कर देता हूं, उसे अपने जीवन में नहीं अपनाता हूं। मेरे माता पिता बीड़ी सिगरेट पीते हो, मैं उनका आज्ञाकारी पुत्र तभी हूं जब मैं भी पीऊं, ये मूर्खतापूर्ण चिंतन है। मेरे माता पिता अगर नशा करते हैं, शराब पीते हैं, गलत आचरण करते हैं, बेईमानी करते हैं, रिश्वत खाते हैं, भ्रष्टाचारी हैं, मैं भी ऐसा बनूं तभी उनके पथ का चलने वाला हूं, ये मूर्खतापूर्ण चिंतन है। अपने माता पिता की, अपने कुल की अच्छी अच्छी परंपराओं को आगे बढ़ाने वाले बनो, तब देखी चरित हर्षई मन राजा। मनी मन में बड़े हर्षित होते हैं। हमारे भी जीवन को, आचरण को, कर्मों को, व्यवहार को देख करके बड़ों के मन में प्रसन्नता हो, सीखना चाहिए। ये खाली गाने की चीज नहीं है मात्र, ये खाली सुनने और सुनाने तक ही ना रह जाए, जीवन में अपनाने जाए। व्यापक अकल अनीह अज निर्गुण नाम रूप भगत हेतु नाना विधि करत चरित्र अनु। जो व्यापक है, सृष्टि के कण कण में समाया है, सारी शंकाओं का समाधान एक व्यापक शब्द से ही दूर। मूर्ति में भगवान कहां हो जाएगा, इसमें भगवान कहां से हो जाएगा, इसमें कहां, जब वो सर्वव्यापक है, सृष्टि के कण-कण में समाया है, जर्रे-जर्रे में समाया है, ये प्रश्न उठना हो ही नहीं सकता है कि इसमें कहां से हो जाएगा और उसमें कहां से हो जाएगा। हां, मैंने कहा था मूर्ति में ही भगवान है, मैंने भी कभी नहीं कहा और मूर्ति में भी भगवान है, ये तो सिद्ध होता है। जब सर्वत्र है, सर्वव्यापक है, तो इन प्रश्नों को कोई आधार नहीं मिलता है। अगर कोई कहे हमें नहीं दिखता, हम कैसे मान लें? मेहंदी में लाली दिखती है क्या? पर होती है, प्रयास कर दिख जाएगी। दूध में मक्खन होता है, दिखाई देता है क्या? तेरे शरीर में दर्द होता है, दिखता है कभी? अगर तू किसी से कहे मेरे पेट में दर्द हो रहा है और कोई कहे हम कैसे मान ले, हमें तो नहीं दिख रहा, रोता रहेगा तू। कितनी चीजें ऐसी हैं जो नहीं दिखती हैं पर हम मानते हैं। हवा चल रही है, हम महसूस कर सकते हैं, दिखाई नहीं देती है। बिजली में, इसमें तार में से करंट जा रहा है, होता है, दिखाई नहीं देता है। जोर से बोलो। मेरे शरीर में अग्नि तत्व भी है, जल तत्व भी है, पृथ्वी तत्व भी है, आकाश तत्व भी है, वायु तत्व भी है, क्या दिख रहा है? हरि बोल। जब तक न दिखे हम कैसे मान लें? ये तो तुम्हारी अज्ञानता का, अल्पज्ञता का परिचय होगा। वाल्मीकि ने कहा था प्रभु आप कहते हो मुझे निवास बताओ, मैं कहां रहूं? मुझे वो जगह बता दो जहां आप ना हो, बता दूंगा वहां रह लो। ऐसी कौन सी जगह है जहां तुम नहीं? हरि व्यापक सर्वत्र समाना पर प्रेम के प्रकट हो ही में जाए। अब जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगट ही जिन आगे। लकड़ी में आग है,
वरना जरा सी माचिस की तीली से आपके वो इतना आग कैसे आ जाती है? उसमें अग्नि तत्व है पर निराकार रूप में। या तो उसे घर्षण करो, आग प्रकट हो जाएगी। चकमक में आग होती है लेकिन दिखाई नहीं देती है। घर्षण करते हैं, पत्थर को भी ऐसे मारेंगे, रगड़ेंगे, आग निकल आएगी उसमें से। हरि बोल। गुलाब में खुशबू है या दिखाई देती है? सुगंधी है उसमें। गन्ने में मिठास है या दिखाई देती है? खाने की कोशिश कर, पता लग जाएगा क्या रस है। प्रयास कर उसके लिए। मैंने कहा था ना, एक शहंशाह ने कहा अपने वजीर से, अपने मंत्री से, वो दुनिया में भगवान सबसे बड़ा है, वो खुदा सबसे बड़ा है। बोले हाँ जाओ। थोड़ी देर बाद आई गई हो गई, वो फिर कहने लगा, हे वजीर, दुनिया में हम सबसे बड़े हैं। बोले हाँ जानता हूं, आप सबसे बड़े हैं। बादशाह को गुस्सा आ गया। चापलूस मंत्री तो राज्य का नाश कर देते हैं। सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले ही भय आस, राज धर्म तन तीन कर होए बेगे विनाश। मंत्री अगर किसी डर या लालच के कारण प्रिय बोलेगा, राज्य का नाश हो जाएगा। डॉक्टर किसी डर या लालच के कारण प्रिय बोलेगा, मेरे को डॉक्टर ने ऐसा बोल दिया, मेरे को डॉक्टर ने ऐसा बोल दिया। अरे उसकी कोई दुश्मनी है तेरे से? जो तुम्हारा भला चाहते हैं वो अगर तुम्हें दुश्मन नजर आते हैं, तुमसे बड़ा मूर्ख दुनिया का और कोई नहीं हो सकता है। तुम्हारे शरीर का नाश हो जाएगा यार। मंत्री अगर किसी डर या लालच के कारण प्रिय बोलेगा, राज्य का नाश हो जाएगा। डॉक्टर अगर किसी डर या लालच के कारण प्रिय बोलेगा, शरीर का नाश हो जाएगा। और अगर गुरु किसी डर या लालच के कारण प्रिय, हमारे धर्म का नाश हो जाएगा। बादशाह कहने लगा, मंत्री तुम तो मेरे राज्य का नाश कर। चापलूस मंत्री। मंत्री कहने लगा, महाराज आप चाहे जो गाली मुझे दे दीजिए, चाहे जो दंड दे दीजिए, लेकिन ये गाली मुझे मत देना कभी। चापलूस। चापलूस नहीं तो क्या हो? मैंने कहा मैं सबसे बड़ा हूं दुनिया में। तुमने कहा हाँ। मैंने कहा वो भगवान, वो खुदा, वो अल्लाह सबसे बड़ा है। तुमने कहा हाँ। दोनों बात एक साथ कैसे सच हो सकती है? ये चापलूस ही नहीं है तो क्या है? बोले जहांपना ये दोनों बात सच है। कैसे? बोले आपको जहांपना एक अधिकार ऐसा है जो उस परमात्मा को भी प्राप्त नहीं है, उस खुदा, अल्लाह, वाहिगुरु जो भी कहते हो उसको प्राप्त नहीं है। ऐसा क्या अधिकार है? बोले आप किसी को भी देश निकाला दे सकते हो, लेकिन वो परमात्मा किसी को देश निकाला नहीं दे सकता है। विचार करने का, बहुत विचार करने के बाद और सब धर्म सभासदों से सलाह करने के बाद बोला बात तो ठीक है, परमात्मा ने किसी को देश निकाला दिया हो कभी, एक उदाहरण नहीं मिलता। मैंने कईयों को दिया। ओ फिर तो हम उस परमात्मा से भी बड़े हो गए, खुदा अल्लाह से भी बड़े हो गए। फिर वो हमसे बड़ा कैसे हुआ? हरि बोल। बोले जहांपना इसी बात से वो आपसे बड़ा है, क्योंकि आपके देश की एक सीमा है, उसके बाहर भी कुछ है, तभी तो आप देश निकाला दे सकते हो। उसके बाहर तो कुछ है ही नहीं, देश निकाला देगा कहां? असीम है वो, उसकी कोई सीमा नहीं। तुम उसके सामने बहुत छोटे हो, तुम्हारे बाहर भी कुछ है। तुम्हारे राज्य की सीमा के बाहर कुछ है, तभी तो आप उसे देश निकाला दे सकते हो। साधु तो सारी सृष्टि में समाया है, कहां भेजेगा किसी को? देश निकाला कहां देगा? व्यापक अकल अनीह अज निर्गुण नाम नरू।
निरवय, अनीय, जिसकी कोई इच्छा नहीं है, इच्छा रहित है वेद, जो अज है, यानी जिसका कभी जन्म नहीं होता है, क्योंकि जिसका जन्म होगा उसकी मृत्यु होगी। जन्म के साथ मृत्यु अवश्यंभावी जुड़ जाती है। अज है, निर्गुण है, उसका क्या नाम कहें, उसका क्या रूप कहें, या उसका क्या रंग कहें। ऐसा जो परमात्मा है, भगत हेतु नाना विधि करत चरित्र अनूप, भक्तों के लिए वो मानव का शरीर धारण करके आ गया, और उसका नाम भी है और उसका रूप भी है। कोई उसे श्याम कह देता है, कोई उसे घनश्याम कह देता है, कोई सांवरा सलोना कह देता है, कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कह देता है, और उसका एक नाम भी, और एक क्या कितने नाम रख लिए हैं, सहस्त्र नाम भी छोटे रखते हैं। हरि बोल, हरि बोल। जिसका कोई नाम नहीं था, जिसका कोई रूप नहीं था, जिसकी कोई इच्छा नहीं थी, जो सर्वव्यापक था, जो अजन्मा था, इसका उल्टा देखने को मिल रहा है। और उसकी इच्छा भी है, निज इच्छा निर्मित तनु माया दुर्गोपा, इच्छा रही थी, अब इच्छा भी है, अजन्मा का जन्म भी हो रहा है, अब उसका एक नाम भी है, उसका एक रूप भी है। काहे के लिए? भगत है, इन भक्तों को आनंदित करने के लिए। जो निराकार है वो नराकार बन गया। हरि बोल, हरि बोल। निराकार नराकार बन गया है, और कहीं निराकार बन गया है, जल के रूप में वही है। सारी सृष्टि का उद्गम इसी से है। तभी तो हमारी संस्कृति कहती है इस जल का भी कभी अपमान नहीं करना चाहिए, तिरस्कार नहीं करना चाहिए, इसे अपवित्र नहीं करना चाहिए, ये भी परमात्मा का स्वरूप है। करत चरित्र अनूप, जिसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती, ऐसे चरित्र कर रहा है। मानव बन करके मानव मात्र को सिखाने आया है, इसलिए अवतार कहते हैं। उतर आता है, नीचे उतर आता है, ऐसी ऐसी लीलाएं करता है, अच्छों की बुद्धि भ्रमित हो जाती है। ये भगवान है कोई, ये भगवान है कोई, ये भगवान है कोई। लेकिन काहे के लिए कर रहा है? मानव मात्र को सिखाने के लिए कर रहा है। स्वयं अपने जीवन के आचरण में उतार करके सिखाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें विभिन्न अवतारों में श्री राम का, मर्यादा पुरुषोत्तम का स्वरूप तो जन जन के लिए अनुकरणीय है, अनुस्मरणीय है, प्रेरणा का स्रोत है। मात्र किसी जाति, किसी धर्म, किसी संप्रदाय के नहीं है राम। मेरे परमात्मा, मेरे अवतार, परमात्मा की विभूतियां, पृथ्वी, आकाश, नदियां, ये किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं है, जन जन के लिए। ये सबके हैं, सब इनके अपने हैं, कोई भेदभाव नहीं है। बिना किसी भेदभाव के कोई भी इनके जीवन और आचरण से लाभ उठाना चाहे उठा सकता है। खुला आह्वान है, खुला आह्वान। हरि बोल, हरि बोल। और क्या क्या बाल लीलाएं की हैं, और उनको माध्यम बनाकर के क्या क्या सिखाया है उनको, उन्हीं की कृपा से चर्चा करेंगे। आज यही समय अभाव के कारण अगर कोई गलत शब्द निकला तो उसके लिए क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार जोर से बोलेंगे, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का
गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे श्याम। हरि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणो त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि बोल 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 हरि बोल। बोलो श्री गुरु महाराज की जय, बोलो मामा के कन्हैया की जय, बोलो राखी वाले भैया की जय। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल। गांधी के पुत्र
विश्वामित्र, महामुनि, महाज्ञानी, जंगल में बहुत ही शुभ आश्रम में निवास करते हैं। श्री राम की बाल लीलाओं को माध्यम बनाकर के जो हम प्रेरणाएं ले रहे हैं, उसी के अंतर्गत ये चरित्र भी आता है। विश्वामित्र की बात करें, भारतीय परंपरा और मूल्यों का इतना सुंदर दर्शन इनके जीवन में होता है, जो बताता है कि हमारा जन्म वर्ण के आधार पर नहीं, हमारे कर्मों के आधार पर होता है। लौकिक रूप में देखें तो क्षत्रिय वर्ण में पैदा हुए, लेकिन अपने जीवन के रहते ब्रह्म ऋषि कहलाए। और गलतियां जो हुई उनको द्वारा दोहराने की कोशिश नहीं की। मनवांछित देने वाली वो गाय वशिष्ठ मुनि के आश्रम में देख करके इनके मन में उसे प्राप्त करने का भाव हुआ। ये तो राजा के पास होनी चाहिए, ऋषि मुनियों की क्या आवश्यकता है। वशिष्ठ के मना करने पर क्या कुछ अनर्थ नहीं हुआ। और आगे जब अंतरात्मा में विचार किया तो परमात्मा की दी हुई मानव को वो महान शक्तियों का स्मरण होता है। तपस्या के बल पर शक्तियां अर्जित करते हैं, सामर्थ्य अर्जित करते हैं, और ये एहसास करा देते हैं मानव मात्र को कि अपने मनवांछित के लिए आपको और जगह भटकने की आवश्यकता नहीं है, किसी कल्प वृक्ष की आवश्यकता नहीं है, किसी कामधेनु की आवश्यकता नहीं है। ए मानव, तू चाहे तो इतनी शक्ति और सामर्थ्य अर्जित कर सकता है, अपनी तो क्या औरों की भी कामना पूरी करने योग्य हो सकता है। और उस स्वर्ग की बात किसने की है? तू चाहे तो इस धरा पर स्वर्ग उतार करके दिखा सकता है। नरक जैसा जो जीवन हमने बना रखा है अपना भी, नारकीय यातनाओं में जो जी रहे हैं, संसार की जो दुर्दशा हमने कर रखी है, वो ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र हमें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मानव की उन महान शक्तियों का एहसास कराने की कोशिश कर रहे हैं। ए मानव, तू चाहे इस धरा पर ही स्वर्ग को उतार करके दिखा सकता है, एक नई सृष्टि पैदा कर सकता है। हाँ, शक्तियों और सामर्थ्य का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। जो मैंने हमेशा कहा है, हमें जो कुछ भी मिला है, जो कुछ भी हमें मिला है, जीवन मिला है तो, श्वास मिले हैं तो, शक्ति मिली है तो, सामर्थ्य मिली है तो, जो कुछ भी हमें मिला है, इसका मात्र भोग न हो, इसका मात्र उपभोग न हो, इसका मात्र उपयोग न हो, इसका सदुपयोग हो, और न हो सके दुरुपयोग न हो।
कभी इतनी क्रोध में रहते थे ये विश्वामित्र, वशिष्ठ के 100 पुत्रों तक का वध कर दिया। एक क्रोध क्या अनर्थ न करा दे। लेकिन विचारपूर्वक जब जीवन में दिशा परिवर्तन किया है, आज इतनी शक्ति और सामर्थ्य होने के बावजूद मारीच, सुबाहु, ताड़का जो उन्हें तंग करते हैं, उनको भी खत्म नहीं कर पा रहे हैं। विश्वामित्र मुनि चाहे संकल्प लेकर के मंत्रोच्चारण करते हुए एक पानी का छींटा मारे सब जल के खाक हो जाएंगे, लेकिन वो जानते हैं किसी को जला करके खाक करने का तात्पर्य उसको नहीं, अपनी तपस्या को भी जला करके खाक करना। जिसका जो काम है वही करें तो ज्यादा अच्छा है। जो किसी को जीवन देने की सामर्थ्य रखता होगा उसी को जीवन लेने का अधिकार हो सकता है। और मुझे लगता है कि जब जीवन देने की सामर्थ्य आ जाती है तो किसी का जीवन लेने को मन नहीं करता है। ये मेरा काम नहीं है। मेरे कार्य में अगर बाधा पैदा हो रही है, आश्रम में रहते हैं, जब यज्ञ योग करते हैं, लेकिन मारीच, सुबाहु, ताड़का से अति डर है, बहुत डरते हैं। विश्वामित्र डरते हैं। मजाक सा लगता है, मुझे लगता है इनसे नहीं डरते हैं। क्रोध में आकर के मैंने इनका वध कर दिया, इनको जला के खाक कर दिया, मेरी तपस्या खत्म हो जाएगी, इस डरते हैं। विचारशील व्यक्ति किसी से नहीं डरता है। यार भक्त और संत हृदय कभी किसी से नहीं डरता है, ना किसी को डराने की कोशिश करता है। इस मार्ग में पैर रखते ही सबसे पहला दैवीय गुण अभय आता है, उसके अंदर भय समाप्त होता है। वो अगर डरता है तो काल से भी नहीं, किसी से भी नहीं डरता है। तो इस बात से डरता है मुझसे कुछ गलत ना हो जाए, किसी की बुराई ना हो जाए, किसी का बुरा ना हो जाए, मेरा जीवन गलत दिशा में न चला जाए, मेरे सद्गुण नष्ट न हो जाए, मेरा सदा आचरण कहीं नष्ट न हो जाए, मेरा अच्छा स्वभाव कहीं नष्ट न हो जाए, मेरा अच्छा चिंतन कहीं नष्ट न हो जाए। इसलिए वो सामने वाला कैसा है ये नहीं देखता है। सामने वाला बुरा है, सामने वाला बुरा कर रहा है, सामने वाला बुराई कर रहा है, उसे इससे भी कुछ लेना देना नहीं, मुझसे कुछ बुरा ना हो जाए, इसी पर निर्भर है। विश्वामित्र महामुनि के मन में बहुत चिंता घर कर गई। कैसे दुनिया को संदेश देने वाले की चिंता ना करो, चिंता ना करो, प्रभु चिंतन करो, इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? मुझे लगता है संत भी चिंता करते हैं, हमारा सद्गुरु भी चिंता करता है, मेरा परमात्मा भी चिंता करता है। फर्क इतना है तुम अपनी करते हो, वो तुम्हारी करते हो। इस समाज की दुर्दशा कैसे दूर हो, इस बात की चिंता है। लोग गलत दिशा से सही दिशा में कैसे है, इस बात की चिंता है। ये आतंक कैसे समाप्त हो, इसकी चिंता है। ये बुराइयां, कुरीतियां, रूढ़िवादिताएं
अंधविश्वास कैसे समाप्त होंगे, इसकी चिंता है। और खाली चिंता करने से कुछ नहीं होगा। सोचे सोच ना हो भाई, ये सोचे लखबार, चाहे किसी के लिए भी सोचना है, अपने लिए या समाज के लिए, मात्र सोचने से कुछ होने वाला नहीं है। प्रयास करके कुछ हो सकता है, कोशिश करके कुछ हो सकता है। विश्वामित्र कहते हैं ये पापी श्री हरि के बिना नहीं समाप्त होंगे। हरि बिना मरही न निशिचर पापी। ये राक्षस, ये पापी राक्षस परमात्मा श्री हरि के बिना खत्म होने वाले नहीं। मुनिराज ने मन में हृदय विचार किया, लगा कि परमात्मा तो अवतार ले चुके हैं पृथ्वी का भार हरण करने के लिए। धर्म की संस्थापना के लिए, धर्म के विनाश के लिए अवतार ले चुके हैं। क्यों ना मैं परमात्मा के श्री चरणों में जाऊं, उनसे निवेदन करूं। यद्यपि परमात्मा जानता है उसे क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कितना करना है, हमारे सिखाने से नहीं। ऐ भगवान तू कहां सो रहा है, ऐ भगवान तू कहां बैठा है, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। वो बिना देखे भी सब देख रहा है, बिना सुनते हुए भी सब सुन रहा है, बिना करते हुए भी सब कुछ कर रहा है। वो ज्यादा जानता है उसे कब करना है, क्या करना है, कितना करना है, कैसे करना है। हमें तो उससे सीखना है, उसे सिखाना नहीं है। तो एक बहाना होगा, विश्वामित्र कहते हैं एक बहाना होगा। ए मिस देखो पद जाई, मैं तो यही मिस माने इस बहाने से जाकर के उनके चरण कमल के दर्शन करूंगा और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊंगा, प्रार्थना करूंगा। ज्ञान विराग सकल गुण अहिना, सो प्रभु मैं देखूं भर में। हर चीज के भंडार है, नेत्र भर के उनके दर्शन करूंगा। अपने नेत्रों को सफल करूंगा, अपने जीवन को धन्य करूंगा। ये विचार करते ही कदम आगे बढ़ाए हैं, सोचते ही नहीं रहे। मात्र चिंता नहीं करनी है, प्रयास करना है। और क्या प्रयास करना है, ये भी सोचते नहीं रह जाना है, करना है। गलत मन में भाव आए उसे टालने की कोशिश करना। अच्छा मन में भाव आए तुरंत करने की कोशिश करना। शुभ के लिए काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। और कहीं अशुभ विचार आ रहे हैं, गलत विचार आ रहे हैं, जितना टालोगे बच जाओगे। बहुविधि करत मनोरथ, जात लाग नहीं बार। करि मज्जन सरयू जल, गए भूप दरबार। विश्वामित्र ने एक क्षण का भी विलंब नहीं किया है।
जात लाग नहीं बार, देरी नहीं की बिल्कुल भी, पहुंचने में भी देरी नहीं हुई। कदम आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। मैंने आपसे कहा था कि महाराजा दशरथ के मन में आया कि मैं श्री राम को अब राज्य सिंहासन पर बिठा देता हूं, राज तिलक कर देता हूं। वृद्धावस्था हो गई, सारा जीवन में करता रहा हूं, अब मुझे भजन करना चाहिए। वैराग्य मन में आ गया। लेकिन कोई भी मन में भाव आए, हर एक के सामने व्यक्त नहीं करना, अपने सदगुरु के पास जाकर के व्यक्त कर रहे हैं। मन में कोई भी भाव आए, मन की कोई भी स्थिति है, जहां तहां हर एक के सामने उजागर नहीं करना चाहिए। जो मैंने कहा भी था, मूक रहना, बोलना मत हर किसी के सामने, अपनी हृदय निधि खोलना मत हर किसी के सामने। आंख से मोती ढुलकते बोल इनका कौन जाने, तो इन्हें चुपके संजोले, ये बड़े अनमोल दाने। इस निठुर जग की तराजू पर हृदय को तोलना मत, मूक रहना बोलना। हर एक के सामने नहीं, चाहे जो बड़ जाकर के बोलना शुरू कर दे। अच्छा हो बुरा हो, कोई भी भाव क्यों ना हो, सुख हो दुख हो, कोई भी भाव क्यों ना हो, हर एक के सामने व्यक्त नहीं करना चाहिए। रामायण में इशारा भी है, जब संतान आई तो हर एक के सामने दुख नहीं रोया है, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाए। अपना सारा दुख सुख जो भी था अपने सदगुरु के सामने जाकर के वर्णन किया है महाराजा दशरथ ने। आज भी जो मन में भाव आया, सीधे आश्रम पर पहुंचे, गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम किया और निवेदन किया। ऐसा ऐसा मेरे मन में भाव आया है, आप कोई मुहूर्त निकाल दो तो मैं राम को राज तिलक दिन, कोई शुभ वार तिथि घड़ी नक्षत्र लगन मुहूर्त निकाल करके देखिए ना गुरुदेव। लगता है गुरुदेव ने भी यही इशारा किया है, कभी शुभ विचार आए, मंगल विचार आए, कोई पुण्य करने का भाव आए, कोई अच्छा करने का भाव आए, उसके लिए मुहूर्त मत देखो, तुरंत कर दो। गलत आए उसे टालो। कल करूंगा, कल करूंगा, कल करूंगा, कल कल करते काल आ जाएगा, कल कभी नहीं आता है यार। हरि बोल। गुरुदेव ने कहा मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है राजन। सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होए जुबराज, वही दिन शुभ है, वही घड़ी शुभ है, वही नक्षत्र शुभ है, वही लगन शुभ है, वही मुहूर्त शुभ है। जब तुम्हारे मन में जो ये अच्छा भाव आया वो कर दो, राम को राज तिलक दे दो, कोई मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं। राजा है, राजधर्म का निर्वाह करते हुए गुरुदेव की आज्ञा मिल चुकी है, फिर भी मंत्री से विचार करते हैं। ऐसा ऐसा मेरे मन में भाव आया। मंत्री भी अच्छा मिला है, ये अयोध्या के सौभाग्य है, उसका नाम भी सुमंत्र बता रहा है, ये अच्छे मंत्र देने वाला, अच्छी सलाह देने वाला है, बुरी सलाह देने वाला है। मंत्र माने सलाह, सुमंत्र यानी अच्छा मंत्र देता है, अच्छी सलाह देता है। मंत्र शब्द से ही मंत्रणा बना है और उसी से मंत्री शब्द बना है। मंत्री भी कहता है, हे महाराज, जग मंगल भले काज विचारा, आपने संसार के भलाई के लिए बड़ा अच्छा विचार किया, न लाइए बात, देर मत करना इसे, एक क्षण का भी विलंब मत करिए, आपके मन में आया है इसे कर डालिए। गुरुदेव ने कहा तुरंत कर दो, बेगिए नाथ न लाइए बारा। मंत्री ने भी कह दिया देर मत करो, इसे जल्दी कर दो। लेकिन राजा कहता है राम ही काल देव युवराज, मैं कल राम को युवराज पद दे दूंगा। हरि बोल, हरि बोल। इतिहास साक्षी है, कल कल करते काल आ गया। महाराजा दशरथ अपने जीवन के रहते राम को राज तिलक नहीं कर पाए।
मनोरथ करते हुए देरी नहीं लगी है। विश्वामित्र अवध में पहुंचे हैं, सरयू में स्नान किया है और राजा के द्वार पर पहुंचे। राजा ने सुना कि मुनि विश्वामित्र आए, विप्र समाज को लेकर के सम्मान सहित उन्हें लेने गए हैं। आप दंडवत प्रणाम किया है, सम्मान किया है, अपने साथ आदर पूर्वक ला करके अपने सिंहासन पर बिठाया और स्वयं महाराज चरणों में बैठ गए। अब सोचिए संत का कितना बड़ा सम्मान है, कितना बड़ा स्थान है, कितनी बड़ी गरिमा है, कितनी बड़ी महिमा है। परमात्मा भी अवतार लेकर के आया है तो संतों के, गुरुओं के, महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करता है। चक्रवर्ती सम्राट तक अपने सिंहासन को छोड़ करके एक लंगोटी छाप बाबा तक को सम्मान देकर के बिठाता है, चरणों में बैठ करके अपना सौभाग्य मानता है। जिस संत का इतना ऊंचा स्थान हो, इतना ऊंचा पद हो, इतनी ऊंची गरिमा हो, इतनी ऊंची महिमा हो, वो अगर तुच्छ पदों की ओर भागता है, इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है। अपने वेश की गरिमा को अगर बनाए रखें, मर्यादा को बनाए रखें, तो बड़े बड़े आकर के इन चरणों में झुकते हैं। इससे बड़ा पद और क्या हो सकता है? जिसने परमात्मा के पद पकड़ लिए हो, यानी चरण पकड़ लिए हो, उससे बड़ा पद ना दुनिया में था, ना कोई है, ना आगे हो सकता है। जिसने परमात्मा के पद कमल पकड़ लिए हैं, सदगुरु के पद कमल यानी चरण कमल पकड़ लिए हैं, उससे बड़ा पद दुनिया का कोई नहीं है। श्री राम ने विभीषण को राजा बनाया है, श्री राम ने सुग्रीव को राजा बनाया है, श्री राम ने अंगद को युवराज बनाया है। किसी को कोई पद दिया, किसी को कोई पद दिया, लेकिन हनुमान को अपने चरणों का यानी पद का सहारा दे दिया है। शायद राज्य वैभव को पाकर के, इतने पद पाकर के भी वो हासिल नहीं कर पाए जो हनुमान ने पद कमल पकड़ करके ले लिया। तभी तो विचारवान कहता है सब छूट जाए लेकिन तेरे पद कमल न छूट, मेरा मन भौरा बन जाए। जैसे कमल को छोड़ करके भौरा कभी जाना नहीं चाहता है, मर मिटने को तैयार है। कमल में बैठे 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 इतना मुग्ध हो जाता है, कब संध्या काल हुआ, कब पंखुड़ियां बंद हुई, उसे एहसास ही नहीं है, जान दे देता है। जैसे भौरा कमल के अंदर अपनी जान दे देता है लेकिन उससे दूर नहीं होना चाहता है, ऐसे ही तेरे पद कमल, तेरे चरण कमल का भौरा बन जाए मेरा मन, उसमें से कभी दूर जाना ही ना चाहे, क्या काम करे, कभी दूर ना जाना चाहे। हरि बोल, हरि बोल। सम्मान सहित लाकर के सिंहासन पर बिठाया, स्वयं चरणों में बैठ गए, जल मंगाया, चरण कमल पखार करके पूजा की। मौसम आज धन्य नहीं दूजा, मेरे जैसा और कौन धन्य होगा आज। संत कृपा करके स्वयं पधारे हैं। जहां संत के चरण पड़ते हैं, सदगुरु के चरण पड़ते हैं, महापुरुषों के चरण पड़ते हैं, अतिशयोक्ति नहीं है ये, बड़ा चढ़ा के नहीं कह रहा हूं, वो घर भी मंदिर बन जाता है और जहां नहीं पढ़ते हैं वो मंदिर भी मंदिर के रहने लायक नहीं रहता। जहां भक्तों के चरण पड़ते हैं, संतों के चरण पड़ते हैं। सुंदरकांड में आप पढ़ते हैं, हनुमान जी जब लंका में पधारे, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां तहां अगणित जोधा। हर राक्षस के महल में गए, लेकिन तुलसीदास उन राक्षस के महलों को घर नहीं कह रहे, महल नहीं कह रहे, भवन नहीं कह रहे, मंदिर कह रहे। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां तहां अगणित जोधा। और फिर रावण के मंदिर में गए दसानन मंदिर माही। रावण के महल को भी महल नहीं कह रहे, मंदिर कह रहे। गयो दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाई। शयन किए देखा कपि तेरी, मंदिर महुन दीख वैरी।
राक्षसों के घरों को बार बार मंदिर शब्द कह रहे, मंदिर शब्द कह रहे। क्यों? मंदिर माने भवन भी होता है, मंदिर माने घर भी होता है, लेकिन अगर मंदिर माने खाली भवन ही है तो जिसका घर सचमुच मंदिर है उस विभीषण के घर के लिए आगे क्या लिखते हैं? भवन एक पुनिदीक सुहा। अरे मंदिर तो भिन्न बना हुआ, और मंदिर अलग से बना हुआ है, उसके घर को मंदिर नहीं कहा है, भवन कहा है। क्यों? इनके घरों में तो फिर भी विभीषण जैसे भक्त के चरण पड़ते होंगे कभी कभी, लेकिन विभीषण के घर में किसके चरण पड़े? पहली बार मौका आया, पहली बार मौका आया, एक भक्त आया है, एक संत आया है। विभीषण ने एक भी बार नहीं कहा कि मेरी कुटिया में चरण डाल दो। हरि बोल। बाहर से आवाज आई, तुरंत विभीषण उठ, कहां गए हो? विभीषण उठ के गया है, हनुमान जी अंदर नहीं आए। आज जिनकी हम प्रतिमा भी स्थापित कर दें वो मंदिर बन जाता है, वो साक्षात हनुमान राक्षसों के ही सही घर में कोने कोने में घूम रहा है, मंदिर बनने में क्या संदेह हो सकता है? जिनके आज चित्र रख दें, मूर्ति रख दें, वो मंदिर बन जाता है। वो साक्षात हनुमान राक्षसों के घरों के कोने कोने में घूमता हुआ शोधन कर रहा है। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोध किए, यानी कोने कोने में घूमा है। राम नाम जपता होगा, उसे अब घर कैसे कह सकते हैं? तो मंदिर हो गया है। लेकिन विभीषण की कुटिया में चरण नहीं पड़े, उसे भवन कहते हैं। क्षमा चाहते हुए कहूंगा, इसे देख करके कहने को स्वाभाविक मन करता है कि जिस घर में भक्तों के चरण पड़ते हो, संतों के चरण पड़ते हो, सदगुरु के चरण पड़ते हो, महापुरुषों के, वो घर घर नहीं रहता, मंदिर बन जाता है। वहां शुभ होगा, मंगल होगा, आनंद होगा, और जहां से उनके चरण हट जाते हैं वहीं अमंगल होने लग जाता है। दुख, रोग, शोक, भय, चिंता डेरा जमा लेती है उस घर के अंदर। हरि बोल। संत विचार ही तो देंगे, सही मार्गदर्शन ही तो देंगे, सदगुरु राह ही तो देंगे, जिस पर चल करके हम सुख और कल्याण के भागीदार बन सकते हैं। सत्संग से दूर होना, संतों से दूर होना, सदगुरु से दूर होना, धर्म से दूर होना, परमात्मा से दूर होना, मुझे लगता है सुख से दूर होना है, आनंद से दूर होना है, शांति से, सौभाग्य से दूर होना है। हरि बोल। महाराज दशरथ कहते हैं, यार मेरे कितने सौभाग्य हैं, मोह सम आज धन्य नहीं दूजा। मेरे जैसा और धन्य दूसरा कौन होगा? स्वयं कृपा करके आप यहां पधारे। विविध भांति भोजन कर भावा, मुनिवर हृदय हर्ष पावा। विभिन्न प्रकार के भोजन इत्यादि रखे, व्यवहार देख करके, आचरण देख करके, स्वभाव देख करके, संस्कार देख करके मुनिवर के हृदय में अत्यंत हर्ष होता है। चारों पुत्रों को बुलाया और मुनिवर के चरणों में गिरा दिया है। यहां आकर के गिरेगा तो उठ जाएगा जी। याद करो मैंने क्या कहा था, जब किसी ने पूछा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च में आपके विचार में क्या अंतर है? बाल्यावस्था से जो बताता हूं आज भी वही बताता हूं। उधर मंदिर, उधर मस्जिद, उधर गुरुद्वारा, उधर गिरजा, उधर गिरजा, उधर गिरजा, तेरा मन आए वहां गिर जा, लेकिन चरित्र से मत गिर, नैतिकता से मत गिर, संस्कारों से मत गिर, प्यार से मत गिर, एकता से, सद्भाव से, इनसे मत गिर। गिरना है महापुरुषों के चरणों में गिर जा, गिरना है बड़े बुजुर्गों के चरणों में गिर जा, गिरना है इस देश की संस्कृति के चरणों में गिर जा। यहां गिरेगा भी तेरा जीवन उठ जाएगा। समझ चारों पुत्रों को मुनिवर के चरणों में खिला दिया, लेकिन राम को देख करके तो विश्वामित्र सब सुध-बुध भूल गए। हरि बोल, जोर से बोल।
और जोर से बोलो। हरि बोल। मुख शोभा देख करके मगन हो गए, जैसे चंद्रमा को देख करके चकोर एकटक देखता, नजरें नहीं हटती है। महाराज दशरथ मन में बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि याद है इतिहास, ये विश्वामित्र पहले भी एक बार अयोध्या में आए थे जब राजा हरिश्चंद्र थे, और तब इन्होंने कितना क्रोध का परिचय दिया था। हरि बोल। हरि बोल। जोर से बोलो ना। हरि बोल। ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और क्या दशा हुई थी अयोध्या की। राजा हरिश्चंद्र की क्या दशा हुई थी, काशी में जाकर के क्या क्या कष्ट नहीं उठाए उन्होंने, इतिहास साक्षी है। आज विश्वामित्र फिर से आए, पता नहीं क्या होने वाला है, पता नहीं क्या होने वाला है, मन में एक डर भी था, लेकिन जब देखा ये तो बड़े प्यार से राम को देख करके आनंद मग्न हो रहे हैं, मन में बड़ा हर्ष हुआ है। अभी तक जो भय था वो खत्म हो गया। राजा कहने लगे, मुनि अस कृपा न कीन्यु कारो, आपने ऐसी कृपा कभी की नहीं हमारे ऊपर। हरि बोल। हरि बोल। आज क्या कारण है जो आपका यहां आगमन हुआ? आप कहिए, मैं देर नहीं लगाऊंगा, अवश्य से पूरा करूंगा। आपके मुख से निकलने की देरी हो सकती है, पूरा करने में देरी नहीं होगी। ठीक है। विश्वामित्र मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे राजन, मुझे राक्षस बहुत सताते हैं, मुझे यज्ञ नहीं करने देते, मैं तुझसे कुछ मांगने आया हूं। राज समाज भौचक्का रह गया कि विश्वामित्र, जिसके पास आज इतनी शक्ति सामर्थ्य है, नई सृष्टि पैदा कर सकता है, वो मांगने आए हैं। और तो और महाराजा दशरथ के मन में भी ऐसा आया, ये मांगने आए हैं। मन में आया कि क्या मांगने आए होंगे। उनके मन में आया, मुनि विश्वामित्र पहचान गए, बोले कुछ और नहीं मांगने आए होंगे। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर वध में हो सनाथा। अब मुझे समझ में आ गया है, तब समझ नहीं थी। तब मैंने अयोध्या का राज्य मांगा था, अब तो राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा को मांगता हूं, कुछ और नहीं। अब मुझे समझ में आ गया है कि वो संत नहीं है जो संपत्ति मांगता है। तुम्हारी संपत्ति नहीं चाहिए, तुम्हारा राज्य नहीं चाहिए, तुम्हारा वैभव नहीं चाहिए, तुम्हारा धन नहीं चाहिए, तुम्हारा खजाना नहीं चाहिए मुझे। सच्चा संत तुम्हारी संपत्ति नहीं, तुम्हारी संतति चाहता है। अपनी संतति को सत्संग से जोड़ो, इनके अंदर ऐसे संस्कार हो, इन्हें वो योग्यताएं प्राप्त हो, ये तुम्हारे कुल को, गौरव को बढ़ाने वाले हो, राष्ट्र के गौरव को बढ़ाने वाले। मुझे कुछ और नहीं चाहिए। अगर देना ही चाहते हो, लक्ष्मण सहित राम मुझे दे दो। हरि बोल। हरि बोल। राक्षसों का वध हो जाएगा और मैं सनात हो जाऊंगा। क्या अभी तक अनाथ क्या? हरि बोल। हरि बोल। राजा के मन में कुछ आए, इसे पहले ही कहते हैं।
हर्षित मन तजहु मोह अज्ञान। धर्म सुजस प्रभु तुम कहाँ इनकर अति कल्याण।